प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब साहेब। सभी लोग कल की तैयारी में लगे हुए हैं। और कितने लोग तो तैयार करके आए हैं, क्योंकि कल होली मनाना है लोगों को। और पंडित जी के हिसाब से तो 2 दिन होली हो गई, आद्रा भाद्रा सब जोड़ेंगे कल। हाँ, तो फिर 26 तारीख को होली चली जाएगी। बेचारी होली भी क्या करे। मनाना है तुम्हीं को और मानना है। और आज तो पूनम हो गया, इसमें बहुत सारे लोग व्रत भी रखे होंगे, भूखे प्यासे परेशानियां भी घट रही होगी। अभी इसमें भी कितने लोग परेशान हैं, नीचे ऊपर कर भी रहे हैं। और कुछ बैठे लोगों को भी परेशानी है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब मन के खेल हैं। मन ही पर मनुष्य आधारित है। मनुष्य का मन ही आधार बन गया है, और जो मन करता है, जहाँ तक समर्थ होता है वहाँ तक मनुष्य करने के लिए राजी हो जाता है। जहाँ तक उसकी चलती, अब तो मन कहेगा कि चलिए मंगल ग्रह पर तो जा न सकेंगे, लेकिन मन कह सकता है। और मनुष्य मंगल ग्रह तक पहुँच भी रहा है, लेकिन सभी नहीं। जिन्होंने ऐसी व्यवस्था किया वो पहुंच रहा। साहब भी कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवता नहीं, है साधु कोई एक। सदगुरु कबीर साहब उन जिज्ञासु मुमुक्षु साधक को यह संदेश देते हैं कि अगर तुम साधना के क्षेत्र में हो, अगर तुम गुरु भक्ति करते हो या किसी भी आराध्य की भक्ति करते हो, तो कहते हैं कि मन के कहे पर मत चलना, क्योंकि मन तो अनेक मतों से भरा है। कल मंदिर में गए थे, वहां मन ले गया, देखा भीड़, मन तुम्हारा भी कह दिया कि यहाँ बहुत काफी भीड़ है, चले यहाँ दुर्गा जी की नवरात्रि आई, दर्शन कर ले। फिर तुम वहां पहुंच गए। दूसरे दिन देखा हनुमान जी के मंदिर में भीड़, फिर मन कहा वहां भी पहुंच गए। इसलिए साहब कहते हैं कि मन तो बहुत कुछ करता, और जहां जहां भीड़ देखते वहां वहां तुम्हारी श्रद्धा भी जगने लगती। तुम भी सोचते हो कि वहां कुछ है, लोगों ने भीड़ लगाया जो इतनी।
और तुम पहुंच भी जाते हो वहां, और मन तो बहुत कुछ मांग करता है तुमसे। आप सभी लोगों को मन की खबर पड़ी कि नहीं है? यहां पर मन को कभी देखे आप लोग? शरीर तक तो बातें रहती है और हर काम आपके मन कहता है तो आप करते भी हैं। यहाँ भी कितने लोगों का मन तुरंत डोल जाता है, आवाज आई कि अपना सत्संग से ज्यादा ध्यान इधर उधर पर है लोगों का, इसलिए उसमें ज्यादा रस मिलता है, इधर उधर में ज्यादा लोगों को रस मिलता है। तुम्हारा मन एक क्षण में न क्या नहीं कर देता, तन से न कर पाते हो, मन से तो क्या नहीं कर लेते, मन से तो तुम प्रधानमंत्री भी बन जाते हो। मन से बनना है, शरीर से तो गांव का मुखिया भी ना बन सके, घर का भी प्रधान ना हो सके, लेकिन मन से तो तुम क्या नहीं बन पाते। इसलिए साहब कहते कि मन के मते न चालिए, मन तुम्हें जो जो कहता है वह कार्य करना शुरू न करो। कहते कि उस पर कभी चलना मत, मन के मत से कभी मत चलना, क्योंकि इसका मत अनेक हो सकता है। ये मन जिस रास्ते से लेकर जा रहा तुम्हें, उसी में तुम्हारे जीवन में दुविधा भी खड़ा कर सकता है, तुम्हें शंका भी दे सकता है, और संशय भरे जीवन में कभी आनंद नहीं घटित होता। जिसके जीवन संशय से भरा हो उसके जीवन में कभी आनंद नहीं घटित होता, उसके हृदय में कभी परमात्मा का फूल नहीं खिलते, उसके हृदय में कोई कमल नहीं खिलता। जिनके मन संशय से भर जाए, मन अभी कहा था कि देख इसमें कितना रस मिल रहा, तुम उस रास्ते को पकड़कर चले जाते हो, और जैसे ही जाते हो तो कहता है कि देख तुमसे पाप हो गया, तुम बहुत बड़ी गलती कर दिया। फिर तुम पर वो दोष भी लगा देगा, तुम्हारा ही मन। इसलिए कहते कि उसका अनेक मत है। तो सबसे पहले जिज्ञासु और सब साधकों को कहते हैं, मुमुक्षुओं को कहते हैं, श्रोताओं को कहते हैं, साधक प्रेमियों को कहते हैं कि ख्याल करना, तुम अपने मन की तरफ ध्यान देना। मन बहुत कुछ करता, और एक बाहर का संसार है तुम्हारा, ठीक इसी तरह से तुम्हारे भीतरी सतह में भी एक संसार है। जिस तरह से तुम्हारे ये बाहर में संसार इतनी उलझने दिखाई पड़ती है, जिस दिन तुम भीतर प्रवेश करोगे तो तुम्हें भीतर भी पता चलेगा कि भीतर में भी बहुत बड़ा संसार है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक मतों से, मत उसका एक नहीं है। सदा मन संशय से भरा हुआ है। यहां तो लोग परिवार में भी हम देखते हैं, अगर कोई पति है तो किसी स्त्री से अगर थोड़ा सा हंसकर बात कर लिया, फिर मत पूछो, स्त्रियां उनकी पीछे जासूसी करने लगती, कहां जाते, क्यों जाते, किससे बात किया, क्यों बात किया, किस लिए बात किया, क्या कारण था, अनेक बातें। कोई स्त्री है किसी पुरुष से हंसकर थोड़ी सी बात कर ली, फिर इस पुरुषों को देखो चले हनुमान जी के मंदिर नारियल लेकर चढ़ाने के लिए, लड्डू और नारियल लेकर पहुंच जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में,
पता लगाएंगे कि ये क्या कर रही थी, क्यों हंसकर बात किया। हम इतने दिन संग साथ रहे, कभी हमसे तो हंसकर बात नहीं की। ये कौन है, इससे हंसकर बात की, क्या बात है? अरे तुमसे क्या खाक हंसकर बात करेगी, क्या हंसकर बात करेगी? तुम्हारे चेहरे पर रोना रोना सदा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, क्या हंसेगी तुम्हें देख करके? तुमको तो देख करके पशु पक्षी भी चुप हो जाए, घर के बच्चे परिवार भी चुप हो जाए तुम्हें देख करके। इनके जीवन में ये संशय भरी जीवन जीते हैं, एक दूसरे पर साथ रहने का पूरे जीवन का वादा था, संग साथ रहेंगे, और साथ कैसा साथ, संशय भरा साथ। एक दूसरे पर एकदम जासूसी चल रही है। पत्नियां भी कम नहीं होती है, खबर लगाते रहती है यहां से वहां से, क्या बात है, कौन सी बात पड़ गई, घंटों बात किया इसने, पता लगा कुछ तो बात होगा। कैसा जीवन में तुम्हारे संशय भरा, और ऐसे संशय भरे जीवन में कोई प्रेम के फूल नहीं खिलते। तुम्हारा जीवन सदा कलह में गुजरने लगेगा, सदा द्वंद्व। देख करके ही जो हंसी थी वो क्रोध में तब्दील हो जाएगी, एक क्षण में कुछ न पाएगा, क्योंकि वो भी सोचता कभी हमसे ना हंसी, कैसे हंसती दूसरे से। और पत्नी भी सोचती हमसे तो कभी घंटों न बात किया था, ये घंटे घंटे पहले बात किया था, शादी से पहले कभी हंसा था, बातें किया था, शादी के बाद तो नहीं किया। ऐसे जीवन में कोई आनंद की फूल नहीं खिलते हैं। तुम संशय भरी जीवन जीते हो, तुम कितना भी उपाय करना, कोई भी फूल नहीं खिलेंगे तुम्हारे हृदय में। तुम्हें कभी पत्नी में, पति में, बच्चों में कभी वो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। तुम तो बाहर बाहर मंदिरों में खोजते हो, मस्जिदों में खोजते हो, गुरुद्वारे में खोजते हो, कहीं वहां मिलेगा। वहां तो संशय से भरे हो, और मन जो जो तुम सोचोगे वही वही मन तुमको विचार भी डालेगा। मन जो जो कहेगा वैसा ही तुम होते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते रहेंगे, तो खूब जासूसी चलेगी तुम्हारी। इसलिए साहब भी कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते उसकी बात मत करो। और तुमने कभी मन को देखा नहीं? मन के कहे पर सारा संसार तुम काम करते हो दिन भर पूरा, कि मन किया तो वहां चला गया, मन किया तो वहां चला गया, मन किया तो उनसे मिलने चला गया, मन किया तो मित्र के यहाँ चला गया, रिश्ते के यहाँ चले गया, मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले, मन किया तो ओझाई भी देखने चले जाते नहीं। मन किया तो जो बातें नहीं होती है वो बात भी गढ़ करके तुम आनंद मनाते हो, नाच गान सब देखते हो, तुम्हारा मन कहता। लेकिन जो मन ने तुमको इतनी सजेशन दिया, समझदारी देता है, कभी उस मन से मिले? जिन मन के कहने पर तुमने चला अब तक, उस मन से कभी परिचय हुआ? उसे जाने। और मन तो सदा आपके साथ रहता नहीं रहता, और विचार भी देता, और जितना होता नहीं उससे अधिक अधिक कहकर भी बताता। इसलिए सबसे पहले साहब मन पर हस्तक्षेप करते हैं कि अगर तुम साधक हो तो सबसे पहले मन के कहे पर कभी चलना। अगर मन कह रहा है तो उस पर थोड़ा ठहर कर विचार करना। क्या करना? विचार करना, और तब समझकर चलना। क्योंकि जो साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, गुरुभक्त होता है, जो संत प्रवृत्ति का होता है,
तो मन कहा और यूं ही चल नहीं देता। किसी ने गाली दिया, तुम डंडा नहीं उठा लोगे। अगर वो साधक रहेगा तो डंडा नहीं निकालेगा। गाली दिया तो क्रोध आएगा। अब शब्द बोलेगा तो तुम्हें क्रोध आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम साधना के क्षेत्र में हो। गाली से भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे भीतर क्रोध है, अभी कहीं पड़ा है, और क्रोध आया तो तुरंत तुम डंडा लेकर निकालोगे। तो बातें बढ़ जाएगी कि घटेगी? बातें बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए। मन के मते अनेक है। कोई गाली दिया तो तुमको वो कहेगा कि तुम उससे कम है क्या? डरता है? निकाल डंडा, पहले उनका मारकर कपार फाड़। फोड़ेगा कपार, फिर तो ज्यादा उलझने दे देगा ये मन। लेकिन साहब कहते हैं कि थोड़ा विचार करना। कहते हैं कि आवत गाली एक है कि उलटत होत अनेक। अगर तुम उलट दोगे तो तुम एक दिया तो तुम दो दे दोगे, और तुम दो दिया तो चार देगा उधर से। बातें बढ़ने लगेगी। गाली कबहु न उलटी रहत एक के एक। अगर वो गाली दिया, अगर आप चुप रह गए तो शायद बातें सिमट सकती है। कहते हैं कि मन के कहे पर वही व्यक्ति जो नहीं चलता है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है। कोई गुरु भक्त है, वो मन के कहे पर कभी चलता नहीं। कहते हैं कि जो मन के कहे पर नहीं चलता है वही साधु है। दूसरा कोई साधु, दूसरा तो संसारी। और मन को तो सबसे पहले हम जानते नहीं। मन जानते हैं। संसार में मन होता है ना कि एक मन चावल, एक मन गेहूं। जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं ना, 40 किलो का एक मन होता है। वैसे इसके भीतर भी 40 किलो है। ये 40 किलो में ये मन तैयार है। ये भीतर का भी मन, जैसे बाहर में संसार है तुम्हारा, वैसे भीतर में भी संसार है। और भीतर में संसार, कभी क्रोध का रूपरेखा देखा? चेहरे के हाव भाव बताता कि ये क्रोधित व्यक्ति है। चेहरे का हाव भाव बताता कि ये व्यक्ति आनंदित है, नहीं खुश है। चेहरे का हाव भाव बताता कि ये टेंशन में जा रहे हैं, नहीं। चेहरे से व्यक्ति का खबर लगता है। व्यक्ति तो वही रहता है, चेहरा भी उसका वैसा ही रहता है, लेकिन जो ऊपर से हाव भाव होते हैं वो बता देते हैं। और भीतर में भी तुम्हारा संसार है। देखो, तुम्हारे भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है ना? प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, दया है, धर्म है, आनंद है। इसमें तुम्हारा भगवान भी है, गुरु भी है ना? सब इसी में मौजूद है। ये भीतरी संसार में कभी तुमने प्रवेश किया? अभी तक बाहर बाहर जिए चले जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते कि मन के मते न चालिए। मन के मते अनेक, जो मन पर अवता नहीं है साधु एक, कोई एक। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए। जैसी मन की उपजे वैसे ही हो जाए। और तुम्हारा मन या ये मन, तुम जैसा, तुम्हारा मन जैसा होता है वैसे ही तुम हो जाते हो, वैसे ही बन जाते हो। मन क्रोध किया, तुम्हारा चेहरे का हाव भाव क्रोध हो जाता है। दानव के जैसा तुम ही दिखने लगते हो। मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तुम ही करुणावान दिखाई पड़ने लगते हो। तुम ही बहुत बड़ा प्रेमी, तुम ही बहुत अच्छे सुंदर दिखाई पड़ने लगते हो। मन में जैसी उपज हो गई वैसे ही तुम हो जाते हो। जैसा तुम्हारा मन होता है वैसे व्यक्ति बन जाता है।
तुम्हारा मन वासनाओं से घिरे हो, तुम्हारे भीतर कामुकता आ जाएगी स्वाभाविक रूप से। और मन तो मैंने बताया कि 40 किलो का भीतर में 5 तत्व, एक तत्व के 5-5 प्राकृतिक होते हैं, तो कितना हो गया? 50-25 और 5 30 हो गया, और 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, ये मिलाकर के 40 किलो। और इतना दूर पर ये मन दौड़ मचाता है। क्यों? क्योंकि इतना ही चारों तरफ संसार में भाग दौड़ करता है और इन्हीं से वो कर्म होता है। अभी आप सभी लोग अमेरिका देखे हैं? कोई नहीं देखा। अगर मैं बोलूं कि यहां से अमेरिका जाइए आप लोग, तो अगर टीवी वीवी में देखे होंगे तो कल्पना कर लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो कोई कल्पना नहीं, कोई कल्पना नहीं होगी। मन की दौड़ जहां तक आपकी दृष्टि गई वहां तक जाता। मन का ये क्षेत्र है और वहीं तक ये दौड़ भी मचाता। तो हम मन के कहे पर अभी तक हम क्या हैं? मन के गुलामी में हम जकड़े हुए हैं। जैसे ये भारत देश था ना, अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था, वैसे तुम्हारी जो जीवात्मा है ये मन की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इसकी गुलामी ये छोड़ता। हालांकि यह भारत देश स्वयं में स्वतंत्र था, ये जीव स्वयं में स्वतंत्र है, लेकिन मन की परतंत्रता, मन की अधीनता को इसने स्वीकार कर लिया। तो जो मन कहता वो बड़ी समझ के बाद व्यक्ति गुरु के पास जाता है। बहुत समझ होती तब, अन्यथा सब देखी देखा चलता है कि फलाने भी गुरु धारण कर लिए तो हम भी गुरु तक पहुंचना बड़ी समझ की बात है। गुरु तक हम इसलिए पहुंचते हैं कि मेरे मन में लगाम लग जाए, और गुरु करने के बाद भी अगर मन के ही कहे पर हम चलते हो तो वो व्यक्ति गुरु धारण किया है क्या? लगता है कि वो गुरु कर लिया है जीवन में। अगर गुरु करने के बाद भी मन के ही कहे चले तो वो गुरु धारण कर लिया? नहीं कहा, क्योंकि गुरु के वचनानुसार चलने पर ही गुरुमुखी कहलाता है। और गुरु तो उस परमात्मा के मिलन के लिए वो रास्ता बताता है, ये जीवन के जीने की शैली बताता है कि कैसे जिया जाए। हर पहलू पर वो विचार देता है। और ये मन तब तक, जब मन की खोज तुम करोगे तो पता चलेगा कि मन जैसा कोई वस्तु होती नहीं। जब खोजोगे तब मन जैसा कोई वस्तु है? सामग्री तो कुछ और था। 40 किलो मैंने चीनी लिया, यानी 1 मन चीनी लिया तो चीनी है, मन नहीं है। चीनी 40 किलो है, मन तो फ्री में आया हुआ है। मन क्या है? अगर तुम उस चीनी में मन खोजोगे तो मिलेगा मन? किसी चीज का नेट बताया गया है, वजन। वैसे ही एक मन आधार है और मन को तुमने आधार माना। मन तो एकदम स्वच्छ है, निर्मल है। मन का कोई अपना रंग नहीं। तुम ही मालिक बन करके, क्योंकि जीव मालिक था और तुम ही मालिक बन करके उसको जो जो रंग दिया वही रंग में वो रंग गया। मालिक तुम ही थे और तुम ही ने उसको रंग दिया, और जब रंग गया तो अब रंग उसका निकले सो कैसे निकले? वो रंग हटे कैसे? तुम तो पहले ही रंग दिया, अब जो रंग रहेगा वही रंग बताएगा। पहले कोई खैनी खाता था, पहले कोई दारू पीता था। पैदा होता है तो पीता है दारू?
जन्म लेता है खैनी खाता, गांजा खाता, बीड़ी पीता, तंबाकू खाता, कुछ भी कोई नशा पदार्थ करता नहीं करता। तुमने ही उसको आदत दे दिया। पैदा होते कोई बच्चा गाली देता किसी को? तुमने सब कुछ सिखाया उसको, और जब सीख गया तो उसे आदत पड़ गई, बीड़ी की लग गई। अब क्या? अब ये मन मांगने लगा कि भाई दे बीड़ी, तूने तो पिलाई 2-4 दिन, अब फिर से पिला। अब मांग करता क्योंकि उसका रंग ले लिया वो। और बिगड़ने में समय नहीं लगता, बनने में। बिगड़ना हो तो एक क्षण में व्यक्ति बिगड़ जाए। 1-2 दिन की बीड़ी पीने की आदत में सब दिन बीड़ी पीते रहेगा, लेकिन छोड़ना हो तो बड़ा ही उसके साथ जोर जुल्म करना पड़ता। यहां सभी लोग आए हो, यहां देखने के बाद तुम्हें पता चलता है कि कितने तुम संत प्रवृत्ति के लोग हो। बाहर निकलो, कोई गाली दिया, कोई झगड़ा हो गई, फिर तुम्हारी ये जितनी श्रद्धा भाव यहां है, क्या ये श्रद्धा वहां रह जाती? कहां चली जाती? तुम सभी संत हो, कहां खो जाता हो गया? जो यहां से लेकर जाते कहां रह जाता? तो ये जो 5 तत्व 25 प्राकृतिक है और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसके अलावा भी कुछ भीतरी सतह है, वहां तक तुम इसे संदेश नहीं देते। इसीलिए देखते हो बाहर जाते ही झगड़े करने के लिए भी राजी होते हो। यहां तो लगता है कि कितने शांति से तुम बैठे हो, यहां तो लगता है कि सभी साधु, कोई असाधु दिखता। लेकिन अगर न करो तो भी बातें बनेगी नहीं, फिर वो तो तुमको खदेड़ ले जाएगा। इसलिए अपनी रक्षा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं कोई गाली देता रहे रोज रोज आकर के और तुम सुनते रहो, हम ये बातें नहीं कहते। इसलिए साहब कहते कि मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए। और मन तो सदा तुम्हारा निर्मल है, स्वच्छ है। मन क्या है? शरीर और तुम्हारी चेतना के बीच की परिधि। मन को अगर संसार से तुम शरीर से जोड़े हो, शरीर की कोटेशन को पूरा करने में मन को अगर लगाए हो, तो व्यक्ति को संसारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसारिक। संसारिक किसी और को नहीं कहा जाता, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे जंगल में रहता हो, चाहे गुरु बाबा बन के रहता हो, चाहे बहुत बड़े मठाधीश हो, उससे कोई मतलब। अगर उसका मन शरीर से नाता जोड़कर रखा है तो शरीर से संसार पनपता है। अगर उसने अपने मन को उस चैतन्य से नाता जोड़ा है, अपनी आत्मा से नाता जोड़ा है, परमात्मा से नाता जोड़ा है, तो वो सन्यासी। अगर मन तुम्हारा ऊपर की तरफ गया है, उस परमात्मा की तरफ गया, तो वो सन्यासी। अगर मन तुम्हारा शरीर की तरफ आया, शरीर की कोटेशन को पूरा करने में आया, तो तुम संसारिक हो। इसलिए मन के कहे पर नहीं चलना, मन सदा तुम्हारा सुनने वाला होना चाहिए कि जो बात तुम कहो वो कार्य तुम्हारा मन करना चाहिए, क्योंकि तुमने निर्णय लिया कि नहीं ये काम करना है। और पूरे मन और तन के साथ जब विचार के साथ तुम काम करते हो तो तुम्हें उस कार्य में भी थकान नहीं आता है। तुम देखते हो कितने मन से तुम रात भर नाच देख लेते हो, तो तुम्हें कोई थकान आता है? नहीं आएगा। कितने मन लगा करके तुमने झगड़ा कर लेता है तो उसमें कोई थकान महसूस होता है? नहीं। और वे मन के साथ इस सत्संग में बैठे हो, इतना सुनते हो, तुम्हें लगेगा कि ये देह ऐंठता है, कभी इधर ऐंठेगा, कभी उधर ऐंठेगा, कभी नींद आएगी, कभी झपकी आएगा, तुम सुन न पाते हो। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी रुचि पूरी तन्मयता के साथ तुम नहीं सुन रहे हो। सुनना बड़ी मुश्किल है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा।
बैठे हो यहां लेकिन मन नहीं यहां, बैठे बैठे यहां से चले जाते हो कहां का कहां। और मन को तुमने ही रंगा है तमाम रंगों में। ये न कहना कि कोई और रंग दिया, तुमने ही पहले मांग किया तो मन उन रंगों को रंगते गया, तुमने कलर डालते गया। देखो मन तो बिल्कुल जल की तरह स्वच्छ है, मन का कोई दोष नहीं, तुमने ही सब कुछ किया है। तुमने जो जो रंग चढ़ाते गया, लाल डाल दिया लाल हो गया, पीला डाल दिया पीला हो गया। पड़ गए फेरी में कि अब छूटे कैसे, अब तो दिखने लगा, लाल डाल दिए थे लाल दिखने लगा, अब सोच रहे हो कि फिर से वो रंग में आ जाए, परमात्मा के रंग में रंगे। अब कोई रंग चढ़ न रहा है, डालते हो रंग। गुरु बाबा इतना संदेश दे रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसकी दवा दी हुई काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि पहले ही जो जड़ी बूटी खा लिया है, इतना जड़ी बूटी खा लिया है संसार का कि देवी देवता पितर पाथर है ना, तीर्थ व्रत उपासना। अब परमात्मा कहां, कहीं भीतर होता क्या? संसार पूरा बाहर बाहर खोज रहा। ये महाराज जी कहते हैं कि भीतर है। कहां भीतर? डॉक्टर से पूरा चीर फाड़ के कराया था, कोई परमात्मा नहीं। बाहर ठीक है, बाहर तक लोग ठीक ठीक दौड़ते हैं, तरह तरह का डेकोरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि मन ने उसे स्वीकार कर लिया है, तुम्हारा उसको मान बैठा है। इसलिए देखते हो तुम्हारा ध्यान में रुचि नहीं होता, और ध्यान पर भी बैठते हो तो वही मंदिरों का डेकोरेशन तुम्हें दिखाई पड़ती, वही मूर्तियां दिखाई पड़ना शुरू होता। फिर संसार में जितने कार्य किए रहते वही कल्पनाएं तुम्हारे चलते रहती है, फिर क्या क्या विचार किए हो वही घूम घूम करके आते रहता है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि सारे विचार तुम पहले ही से कर कर रेडी हो। इसलिए पहले जिस रंग में रंगे हो उस रंग को उतारो। रंगने में तो टाइम नहीं लगा। अब देखते हो एक बाल्टी पानी में लाल रंग घोर दो, अब मैं बोलूंगा कि अब जल की भांति इसे कर, वो क्यों? तुम उपाय करोगे कि कलर कैसे निकाले इसमें से, उसमें से निकलेगा उकलेगा, निकल जाएगा। उसमें से निकलेगा कब? जब उस बाल्टी के पानी कहीं कुएं में डाल दो, कहीं नदी में डाल दो, और फिर उसमें से एक बाल्टी निकाल लो, तो शायद हो सकता कि भाई एक बाल्टी डालकर एक बाल्टी मैंने निकाल लिया। देखते हो जहां जिस घड़ी तुम उस नदी में डालोगे वहां का उतना दूर भी बेचारा लाल हो जाएगा। बहाव पानी में जब डाल देते हो तब, जहां जो नदी की धारा बहते रहती है, तो शायद वो नदी की धारा में बहते बहते स्वच्छ हो जाए। वैसे ही ये जो सत्संग है एक प्रकार की ये नदी की बहती हुई धारा है। इस सत्संग में प्रतिदिन आने से ही धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होने लगेगा, स्वच्छ होने लगेगा। और कितने लोग तो कहते हैं कि पहले के ही रंग में रंगे रहेंगे, हमें अपना ये रंग चढ़ाना नहीं। बड़ा घटा है, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग है। यहां भी पहुंचाते हैं वही मन लेकर के, और तुम कितना भी धर्म बदलो, तुम हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, बौद्धी बनो, ईसाई बनो, वही मन लेकर के तुम चारों तरफ जाते हो। या किसी गुरु बाबा के पास पहुंच जाओ तो तुम्हारे पास है क्या? वही मन है जो कल मंदिरों में गया था, जो कल तीर्थों में गया था, जो कल दारू शराब के अड्डों पर गया था, वही मन लेकर के तुम जाते हो। जो कल जुआ खेलता था, झगड़ा करता था, लड़ाइयां करता था, वही मन लेकर के तुम पहुंचते हो। तो वहां भी सब कुछ सुन लेते हो, और सुनने के बाद भी तुम कितना अमल कर पाते हो? एक भी शब्द। जब तक हम प्रयत्न न जारी करें, तुम बस इतना ही कहते हो कि अच्छे सुन लिए, अच्छा बहुत सत्संग लगा, बहुत अच्छा सुनाए, सत्संग ठीक ठीक सुनाए। क्या सुनाए थे?
पूरी बात याद नहीं, कुछ सुना कुछ नहीं, कुछ बाकी रह गया। और तुम भी यहां आए हो, जो पहले रंग गया है उस रंग को, जो रंग रंग में मेरा मन रंग गया है, अब परमात्मा रंग में रंगने की प्रयत्न में हम आ रहे हैं। और इसमें भी देखते हो, कोई पूर्णिमा को पहुंचता, कोई 6 महीना पर पहुंचता, कोई साल भर पर पहुंचता, कोई घर ही रहता, आता ही नहीं सत्संग में। हम कैसे कह दे कि तुम सभी गुरुमुखी हो? मुश्किल है विषय ये कहना। तुम मनमुखी हो, पूरा दिन मन के कहे चलते हो, और ऐसा तुम्हारा मन तुमको तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है, और ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम्हारे ऊपर इतना तुम्हारा मन कब्जा किया हुआ है कि तुम्हें उस सत्य के पथ पर चलने नहीं देता। और उसी पर तुम चलते हो सदा, सुबह से लेकर शाम तक। गुरुओं के पास जाते हो, तुम्हें वो कह देता कि 1 घंटा ध्यान करना, 2 घंटा ध्यान करना, साधना करना, इस मंत्र का स्मरण करना। 2 दिन 4 दिन किया, फिर काम काज तुम्हारे, क्योंकि कहते हो कि काम का हर्जा होने लगा, मन समझाने लगा कि 2 घंटा बैठा था, क्या मिला तुझे? क्या मिल गया? गाहक 2 फिर कर चला गया दरवाजे से। 2 घंटा बैठा था, इतने देर में तो कितना काम कर लेता। अच्छी अच्छी बातें समझाएगा, और बैठने से तुमने ध्यान किया, क्या मिला ध्यान करने से? कुछ मिलता? अब कितने को ये भी समझा दिया कि सत्संग में जाने से क्या मिलता? कुछ मिलता? दुकान पर बैठेगा तो दुकान चलेगी तुम्हारी, 2 पैसा आएगा, बाल बच्चे इसी पर आधारित है। यही तो दुनिया है तुम्हारी। अच्छी बातें समझाया तुमको, और मन के कहे पर तो तुम ठीक ठीक चलते गए। गुरु का काम था कहना, मेरा काम था बहना। हम बह रहे कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको जिधर बहना है उधर बह कर रहेंगे। गुरु को कहना है सो कह के रहेंगे। तुम अपने ढंग से ठीक चलते हो, तुम ठीक ठीक चले जा रहे हो, और चलते चलते तुम पहुंच भी जाओगे। लेकिन जिसको इकट्ठा कर कर तुम पहुंच रहे हो, वो काम न आएंगे तुम्हारे। जितना तुम इकट्ठा कर लो कोई बात नहीं, फिर वो तुम्हारे काम ना आएंगे। कुछ काम आता, इस जगत से जब तुम विदा होते हो तो क्या तुम्हारे संग साथ कुछ जाता? वो किस काम का होता? तुम्हारा जो ये जीवन मिला है ये अमूल्य है, किसी धन से इसको मापा नहीं जा सकता, किसी भी धन से नहीं मापा जा सकता। जो आज की जीवन बीत रही है, आज का जो तुम जीवन जी रहे हो, ये कोई भी धन दे देने से, कितना भी धन दे देने से जीवन का, एक दिन का भी तुम जीवन नहीं जी सकते ज्यादा। कि जी लोगे? नहीं जी सकते। जब इतनी बातें समझ में आ रही है तो भाई संसार का काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सत्संग छूटना नहीं। लेकिन तुम कैसे हो? सत्संग छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संसार का काम। दीदी के यहाँ मिलना जाना था, ससुराल जाना था, शादी था, होली आ गया, होली खेलने जाना था फलाने से। तुम इसमें जीते हो, तुम्हें क्या लेना देना? संसार जा रहा है, तुम भी चले जा रहे हो। सब जी रहा है, तुम भी जिए जा रहे हो। नदी की तरह स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिले जा रहे हैं। तुम भी वैसे ही ये जीवन जिए जा रहे हो, क्या लेना देना? सब पहुंच जाता है, तुम भी पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचने में बड़ा फेरी है।
मरने में बड़ा भेद है। आखिरी समय जब होता है उसमें बहुत भेद है। तुम्हारा जब प्राण त्यागते हो, जिसकी मिलन नहीं, तो तुम्हारा प्राण जब त्यागता है, जब तुम्हारे अंदर वासनाएं पड़ी रहती है, तो तुम तड़पते हो कि मेरा सब कुछ छूट रहा। ये तुम्हारे भीतर तड़प होती है आखिरी समय में। लेकिन जो जान करके जाता है ना, उसकी जीते यहां पर जीवन रहते ही ये तड़प मिट जाती है। क्योंकि ये समझ, आंतरिक समझ उसको ये आ जाता है। बाहर से तो तुम समझ लिए हो, लेकिन भीतर ये समझ नहीं है। ये भीतरी सतह में तुम्हारे समझ नहीं पहुंची। इसे पहुंचाने के ही लिए तुम्हें साधना करना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है। इस समझ को, एक खबर को पहुंचाने के लिए कि मैं साक्षी भाव बन करके सभी को देखता रहूं, इससे मुझे कोई पीड़ा न पहुंचे, मुझे कोई दर्द ना हो, सीखी सिखाई बात ना हो। हमारे भीतर में ऐसा हो रहा। ये नहीं कि सिर्फ तुम कहे जा रहे हो, भीतरी सतह में भी ऐसा हो। लेकिन यहां तो सभी सीखे सीखे एक दूसरे को सिखाने में सभी लगे हुए हैं। सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख कोई नहीं रहा। सिखा सभी रहे हैं, सीख सब सिखाने में लगे, सब एक दूसरे को उपदेश देने में लगे हुए हैं, सीख नहीं रहा। और कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने ही पास आना है लौट कर। कहीं नहीं जाना है, अपने को ही समझ लेना है। और वो समझ तभी हो सकता जब मेरी खबर उस भीतरी सतह तक पहुंचती है। तब तक नहीं होता। तुम बाहर से कितना भी सीख लो, तुम्हारे अंदर की पीड़ा नहीं मिटेगी संसार का। देखते हो, एक नदी होती है, जल की अभाव में इच्छा तो उसकी भी थी कि मैंने पहाड़ियों से चला था, सागर तक पहुंच जाऊंगा, उस अनंत में प्रवेश करूंगा जहां अनंत बूंद है, उस सागर में मिल जाऊंगा तो कभी सूखूंगा। उसका भी दौड़ रुक जाता है, उसका भी दौड़ समुद्र तक है कि समुद्र में चला जाऊंगा, और वहां वो मिटता है, वो नदी नहीं रहता। ख्याल करना, जिस क्षण वो सागर में मिलता है वहां वो नदी नहीं रहता। क्या होता है? सागर होता है, मिट जाता वहां भी। और एक नदी है कि वो भी दौड़ा, वो भी सागर के लिए, और जल का अभाव हो गया। उसका स्रोत कहीं गहरे में नहीं है, इसलिए जल का अभाव हो गया। तो क्या हो गया? पानी के अभाव में वो तड़प तड़प कर सूख गया। जीवन तो सभी का है, एक संत और गुरुओं का है, एक संसार में मनुष्य है, सभी का जीवन है। लेकिन जिसकी यह स्रोत उस परमात्मा से जिसका जीवन जुड़ गया, उसी का जाना भी सफल हुआ, उसी का जीवन ही धन्य हुआ, बाकी किसी का नहीं। बाकी सभी के जीवन में मृत्यु सभी को हो, तो तड़प भी है। और हम ये नहीं कहते कि संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्य है। संसार मिथ्या भी नहीं है, संसार सत्य भी है, लेकिन संसार शाश्वत नहीं है। ये सदा रहने वाला नहीं है, ये सदा नहीं रहेगा। क्योंकि तुम्हें ये दिखाई पड़ता है, इसलिए ये सत्य है। इसकी आवश्यकता है, इसलिए तुम्हारी दौड़ है। आवश्यकता के लिए दौड़ना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि तुम 24 घंटा तो ध्यान नहीं कर सकते, 24 घंटा तो स्मरण नहीं करते। हाँ, 24 घंटा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी सोना है, उसमें भी भोजन करना है, उसमें भी काम करना है। तो मैं तो नहीं कहता कि पूरी तरह से, तो कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा नहीं लगता, 1 घंटा थोड़ा 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 सुमिरन करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा भी तो करना चाहिए। यहां तो सत्संग में उपस्थित नहीं, संडे हो चाहे पूर्णिमा हो, कोई भी आए जाए, क्या लेना देना ना, ऐसे आना जाना भी नहीं।
तुम किस काम के लिए दौड़ रहे हो? सबकी अलग अलग सोच है। ऐसे ही एक महात्मा ने सत्संग दे रहे थे, लोग तुम्हारे जैसे, तुम लोगों जैसे इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने पूछा कि भाई भक्ति क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति क्यों करना चाहते हो लोग? क्यों करना चाहिए भक्ति? तो उस व्यक्ति ने बोला कि स्वर्ग जाने के लिए। दूसरे से पूछे, वो भी बोला कि स्वर्ग। तीसरे से पूछे, कहे कि बाबा मेरे पेट में दर्द था इसलिए भक्ति कर रहा हूं, कि अब ना हो, घड़ी घड़ी आ जाता है। ठीक। तीसरे से पूछे, सब अपना अपना मतलब बताया। एक ने कहा मेरा दुकान नहीं चलता इसलिए महाराज जी आते रहे। महाराज ने कहा कि अगर दुकान चलता तब तो तुम नहीं आता। बोला नहीं। अगर पेट में दर्द होता तो तू नहीं आता? नहीं। तुझे चक्कर होता तो नहीं आता? नहीं। अगर स्वर्ग नहीं होता तब तो तू नहीं आता? तो नहीं। आखिर स्वर्ग नहीं होता तो फिर क्या करने आता? मुक्ति नहीं होती तो फिर नहीं आता। भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति करने का मतलब क्या है? आखिर क्यों? कहीं कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा तुम खुद हो, लेकिन उस मुकाम को तुम नहीं छूते, इसलिए तुम नहीं हो। मनुष्य से बड़ा कोई ऊपर परमात्मा नहीं तुम्हें दिखाई पड़ेगा, और है भी तो तुम्हारे ही जैसा है। तुम चाहो तो बनो, और नहीं तुम चाहो तो फिर गोबरौरा के जैसा बन करके गोली बना बना करके मुंह में ढकेलो। तुम भी तो यही सोचते हो, तुम्हारा भी सोच यही है कि वहां जा रहे हैं तो जो जो कमी पड़ेगा वो बाबा से कह देंगे, वो पूरा होता रहेगा, हम वहां जाते रहेंगे। भक्ति करने वाला कोई मांग नहीं किया कभी। जिसने भक्ति किया उसका कोई मांग ही नहीं। अगर मांग है और मांग के लिए अगर हम भक्ति करते हैं तो इतना समझ लेना कि तुम कोई दुकान पर जाते हो और सौदा लेना देना है तुम्हारा, कि हम महाराज जी ध्यान इसीलिए कर रहे हैं, महाराज जी भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि ये वस्तु स्वर्ग मिलेगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं सतलोक जाऊंगा, इसके लिए भक्ति कर रहा हूं। या दुकान चला, यानी एक प्रकार का सौदाबाजी तुम्हारा चल रहा है। जिसको भक्ति करना है उससे जाकर पूछना, उसका कोई मांग नहीं। और मीरा तो कह दी कि भव सागर अब सूख गए हैं, आस नहीं मुझे तरनन की। अपने तारण तरण की भी मुझे आस नहीं, वो भी मिट गया। और तुम्हारी तो आस दुकानों में लगी है। तुम्हारी आस तो गैया भैंसी खेत बधार जगह जमीन रुपया पैसा है ना। तेरा मेरा अपना पराया में लगा है। फिर भी यहाँ लोग कहते हैं, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम तो गुरुए बाबा के छोड़ के दूसरे को जन्मे नहीं करते हैं, और चला जाता है पता नहीं कहां कहां घूमने। कहता है कि मैं साहब को छोड़कर किसी को जानता भी नहीं, और साहब के जब प्रोग्राम सत्संग होता है तो वहां पर कभी उनके दर्शन होते भी नहीं। वो दर्शन कहीं और देते हैं, कहीं शंकर जी के मंदिर में दर्शन देते हैं, कहीं जाकर के कहीं अमेरिका लंदन जा जाकर के घूमते रहते हैं। इसलिए मैं उस दिन बताया था आप लोग को, भजन एक सुनाया था कि चमक के चलनी फुअर हो सदगुरु शरण लागे, है ना। जिनके अंदर पूरा कूट कूट कर फुहर पर भरा है। फुहर पर मतलब कि एक संसार में भी फुहरपन होता है और एक अध्यात्म में भी फुहरपन होता है। कि मन कहते ए बाबा के लिए मने कह गई तो बाबा के लिए वह मन लेके जो ले वह मन लेके वही जो पहुंच गई। तो हम अपने मन को बदल सकते हैं, बस थोड़ा सा घुमाना है। आज इस रंग में रंगे थे, आज इस संसार के रंग में है, कल परमात्मा के रंग में है। और ये जब उस धरा में बहने लगता है जल तो क्या करता है, आगे चल करके देखते हो नाले के पानी भी नदी में गिरता है
तो जहां गिरता है वहां तक तो जरूर दुर्गंध होता, लेकिन उसी में जब बहने लगता है और बहते बहते कुछ दूर तक 2-4-10 किलोमीटर तक निकल जाता है तो उसकी दुर्गंधता मिट जाती है। मिट जाती है कि नहीं? अगर तुम ऐसे ही सत्संग में प्रतिदिन आते रहते हो, सुनते रहते हो सदा सत्संग, और तुम्हारा जब ये सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारा मन भी इसे स्वीकार करने लगेगा, और जब ये पूरी तरह से स्वीकार करेगा तब तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, और फिर तुम गलत करने से भी घबराओगे, कुरंग रंग से भी घबराओगे। तुम्हारे अंदर रंग, क्योंकि कुरंग रंग में इतना रंग गए हो, तुम इतने रंग गए हो कि तुम्हारे भीतर कोई डर भी नहीं है। डरना चाहिए व्यक्ति को। अरे संसार से ना डरो, परमात्मा से तो डरो। लेकिन कोई परमात्मा नहीं, संसार ही परमात्मा है। तुमको ये खबर नहीं पड़ता, क्योंकि देखते हो ताने संसार दे दे करके तुमको संत बनाता है। अगर वो ताना ना दे तो तुम साधु बन करके भी पता नहीं क्या क्या कर डालो। संसार बरोबर तुम्हें पत्थर मारता है, क्योंकि संसार ही तुम्हें साधु बनाता है, दूसरा कोई। क्योंकि कौन साधेगा तुम्हें? संसार साधेगा, कहेगा कि देखो कंठी टांगे हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार है। गुरु बाबा के यहां जाते हैं, झगड़ा करते हैं। कौन सा सत्संगी है? तो शायद तुम्हें शर्म आए, लज्जा लगे, तो फिर कल से हो सकता झगड़ा न करो। यहां का तो सुन न पाते हो, लेकिन वो कहता है तो तुम सुन जाते हो। और वहां से खबर मेरे तक भी कुछ लोग लेकर आते हैं कि फलाने यहाँ ऐसा बात हो गया, तो इस तरह से कहता है। तो हमको नहीं कहता है, वो तुमको सधारने के लिए कह रहा है। हमको थोड़ा कहता, हमको कहना होता तो हमारे आश्रम पर न कहता। तो तुम न गलत कर रहे हो इसलिए तुमको कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है, कहां वो गलत कह रहा है? जहां 5 लोग विचार कर कर कह दे कोई बातें, तो देखते हो पंच परमेश्वर कहा जाता है। मनुष्य सब कुछ तुम्हारा देख रहा है। तुम नाम लिखा लिए संत में, हो गए साधक। साधक का मतलब यह मत समझना कि कोई जंगल में जाकर तपस्या कर रहा हो वही साधु। जो साधना के क्षेत्र में चल दिया वो साधु है। चाहे संसार में रहता हो, परिवार में रहता हो या आश्रम में रहता हो, वो कोई मतलब नहीं रखता। और अच्छा है संन्यास्त, ऐसा संन्यास्त भी अच्छा है। इच्छा हुआ तो हम सन्यासी बने हैं, हमारा इच्छा बदल गया तो संसार में भी थोड़ा सा आनंद ले लें। कोई बंधन नहीं होना चाहिए जीवन में। लेकिन एक बात ख्याल रखना, जो साध लिया, जो समझ लिया, वो फिर संसार में नहीं जाता। संसार में रहकर भी वो साधु रहता है। जो कमल खिल गया वो दोबारा डूब करके कीचड़ में जाता क्या? जो कीचड़ से बाहर आ गया कमल, लेकिन देखते हो उसकी नींव कीचड़ में ही होती है। ये ख्याल रखना, सदा नींव उसकी कीचड़ में ही होती है। और यहां पर इसलिए संसार में जो भी संत, भगवान, गुरु जो भी आते हैं उन कीचड़ से ही आते हैं, उसमें एक कमल बनकर खिलते हैं। इसलिए कीचड़ को छोड़ करके कमल कहीं जा भी नहीं सकता। कहां जाएगा, कितना दूर जाएगा? बस थोड़ा सा ऊपर उठ लेता उसकी, लेकिन जड़ उसकी कहां होती है? कीचड़ में ही होती। और हमें भी अपने को बदलना तो अपने मन को सबसे पहले बदलना है, मन को ही समझाना है। और बदलोगे भी क्या? बदलना भी क्या है? कैसे बदलेगा ये? जब हमारी समझ काम करे तब तो, और भीतरी सतह तक नहीं गई तब तो कैसे बदले? क्योंकि जब तक तुम न बदलोगे तब तक मन नहीं बदलेगा। और तुम तभी बदल सकते हो जब तक वहां तक तुम्हारी खबर पहुंचेगी। और खबर तब पहुंचे, कब पहुंचोगे? जब संशय भरा जीवन नहीं जियोगे। अभी तक तो तुम घर परिवार में ही संशय में जीते। इस संशय भरी जीवन में कभी वो फूल नहीं खिलते, इसलिए संशय भरी जीवन न जिए। और यहां तो देखते हैं, जब तक प्रेम न हो जीवन में, प्रेम होना चाहिए। खुद से प्रेम करो, और जिसको खुद से प्रेम नहीं करने आया
वो पत्नी बच्चे परिवार संसार से क्या प्रेम करेगा? झाड़ पहाड़ पशु पक्षी से क्या प्रेम करेगा? ये जिसे खुद से प्रेम नहीं करने आया, खुद का तुम दुश्मन बने। अगर तुम गलत काम करते हो तो औरों को तो हानि बाद में होता, पर प्रथम हानि स्वयं का होता है। कुछ भी गलत किया तो पहला हानि तुम्हारा हुआ उसमें सर्वप्रथम, क्योंकि दोष भागी तो तुम बन गए, रंग तो कुरंग हो गया। इसलिए कुछ भी करते हो तो सबसे पहले स्वयं पर आता। और जीवन में जब व्यक्ति प्रेम करता है तो मैं कई बार कहा हूं कि अपने से प्रेम करना। तुम अपनी निगरानी स्वयं कर सकते, तुम्हारी निगरानी कौन करेगा? कौन किसका निगरानी करने यहां बैठा है? अपनी रक्षा स्वयं करो। देखते हो आजकल तो बसों वसों पर भी लिखा रहता है कि अपनी सामान का हिफाजत आप स्वयं करें, लिखा रहता है ना? है जी। और पीछे लिखा रहता है, मालूम है क्या? नजर हटी दुर्घटना। पीछे लिखा रहता है कि नजर हटी तो सदा ख्याल रखना, उस पर तुम्हारी नजर अपने ऊपर सदा रहना। मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूं कि अपनी नजर स्वयं के ऊपर रखना, औरों पर नजर रखना, अपने पर ही नजर रखना। अगर नजर हटी तो दुर्घटना, अगर उधर से ख्याल हटा तो मन में लोभ भी समाएगा, क्रोध भी समाएगा, काम भी समाएगा, समाएगा ना जी? द्वंद्व भी समाएगा, दुश्मन भी दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए नजर हटी दुर्घटना घटी, इतना याद रखना। घट सकती है, इसलिए वहां जाने से पहले ही अपनी नींव को वहां तक गाड़ देना, उस गहरे स्रोत तक, उस परम तक उसकी खबर ले लेना, अपनी सुधि संभाल लेना। इतना बात याद रखना। यहां आओ ना आओ उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे तो जरूर फर्क पड़ता है। उसके रंग में एक बार बहो, कुछ दूर तक बहो, कुछ दूर तक चलो, और चलने में तुम्हें लगेगा धीरे धीरे। देखते हो नदी में जब कोई नाले का पानी जाता है तो कुछ दूर तक वो दुर्गंध आता ही रहता है, लेकिन जब काफी दूर तक निकल जाता है तो धीरे धीरे दुर्गंध मिटता है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, सत्संग में ध्यान साधना करते रहे, तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन होने लगेगा, और एक दिन तुम अपने आप को पाओगे कि मैं भी पहुंच गया। चलते रहोगे तब, टालोगे तो नहीं। अब एक ही बार डायरेक्ट ही सोचोगे कि आएंगे तो डायरेक्ट बैठ ही जाएंगे, तो नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आवे फुलहो। तो ऐसा संसार में भी पूरा लीन मत हो जाना कि फिर ख्याल ना आए कि मुझे सत्संग में जाना। जरूरत भर जरूर काम करना। इसलिए साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। और संसार एक व्यवस्था है, इतना बता देते हैं। मनुष्यों का जनरेशन जीवित रहे, इसकी ये व्यवस्था है। सिर्फ हम पुत्र की जनरेशन को जीवित रख सकते हैं, ये व्यवस्था है, वरना संसार भी सन्यास ही है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अगर उससे अधिक कुछ हो रहा है, तुम फिर अपने को मनुष्य न कहना, तुम कहीं और जा रहे हो। यहां तो ऐसा नहीं, खूब खाना, रोज खाना, डूब डूब के खाना, यहां तो ये चल रहा।
अभी देखो धीरे धीरे यहाँ से सन्यास विदा हो रहा है, और सन्यास जैसी पीढ़ियों को जो जीवित रखा था वो समाज भी विदा हो गया। ऋषि मनुष्यों को देखते हैं, मनुष्य जितने भी थे, जितने ऋषि मुनि थे, जितने वेद शास्त्र उपन्यास ये सब लिखे हैं, सभी शादीशुदा थे, सभी की पत्नियां थी। वो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था करने वाले लोग राजा थे। राजाओं के यहाँ से धन कोष जाता था, धन जाता था, अन्न जाता था, वहां पर लोग रहते थे, सारी व्यवस्था थी। आज एक गांव में एक सन्यासी रहने लगे तो लोग दरवाजा द्वार वहां पर जाना आना उठना बैठना भी छोड़ दे कि कहीं कुछ मांग न ले। एक सन्यासी भी एक गांव में भारी पड़ने लगता है। आज का दौर ये है। तो मैं भी यही बात कह रहा हूं कि सन्यासी भी अपना काम काज करे, क्योंकि वैसा समाज नहीं रहा कि जो सन्यासियों को पाले। पहले लोग पालते थे, अब वो नहीं रहे। इसलिए सन्यासियों को भी काम करना चाहिए। गाय रखे, स्कूल चलाए, हॉस्पिटल खोले, काम धंधा दुकान खोले, वो भी बिजनेस करे। पहले व्यवस्था थी, इसलिए सब चलता था। अब इस देश से भी धीरे धीरे सन्यास जाएगा। 50 साल आते आते सन्यास विदा हो जाएगा। फिर कोई को किसी सिखाने वाला नहीं मिलेगा। फिर यहां पर राजनीति रह जाएगी। वही परंपरा वाले साधु रह जाएंगे, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं, वो भी शादीशुदा मिलेंगे, क्योंकि वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे मिट रही है। तुम अपने से देख लो, तुम कई दिन यहां पर आते, तुम भी कम थोड़ो हो। तुम्हारे पास कितनी बहाने लगे रहते हैं, खुद से टटोल ले। औरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुम आए हो, तुम्ही से कह रहा हूं। ये पूरे गांव मिलकर के एक साधु नहीं पालते। देखो यहां पर मंदिरें खाली है, दुर्गा मंदिर खाली है, महावीर मंदिर खाली है, कोई नहीं। तो भी वहां के साधु रहने वाला क्या करे? गांजा बेचता। अब गांजा बेचे तो क्या दिक्कत का, आखिर बेचेगा ही ना, बेचारा करे क्या? हनुमान जी को अगोर कर बैठा है, और हनुमान जी भी क्या करे? राम जी तो मिलकर के पैसा नहीं देते हैं उनको, तो बेचारे कहीं से कोई जो थोड़ा बहुत अन्न देने वाले थे हिंदू, वो भी भाग रहे हैं, बंद कर दिए, वो भी नहीं देते हैं। तो बेचारा अपना गांजा बेच लेता है, और गांजा बेच करके उसी से कैसे भी हनुमान जी को कुछ भोग लगा देता है। 2-4 लोग को, गांजा पीने वाले को जिंदा रखा है, अपनी संस्था को जिंदा रखा है, वहां पर मलते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं, चलते रहता है। तो करे क्या? अगर गांजा पिलाना बंद कर दे तो हनुमान जी पर कोई जाए नहीं, स्त्रियां जाएंगी नहीं मरमी जी के मंदिर पर, आदमी को जरूरतें नहीं है। वो तो गांजा है जो कि हनुमान जी के घंटी को जीवित रखा है, नहीं तो वो भी बंद हो जाता। तो धीरे धीरे लोग मंदिरों में भी नहीं जाते। मनुष्य अब धन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है कि धन चाहिए, व्यवस्था एकदम, सुविधा, चारों तरफ से सुविधा, और जितनी सुविधा खोजा है और जितना सुख खोजा है उतना ही कष्ट में आया है। जितना विज्ञान से खोज करके सुविधा बनाया है उतने ही मृत्यु को और विनाश की निकट आया है मनुष्य। सबके हाथ में मोबाइल कब बम में तब्दील होगा कोई गारंटी नहीं। आगे भगा है, उतने निकट हो गए हो तुम। तुम जितना खोजोगे उतने ही, देखते हो गांव में 4-4 डॉक्टर बैठ गए, अधिक रोग हो गया, बीमारियां अधिक नहीं बढ़ गई। कहते हैं कि घर घर बैठे वैद्य रोग अधिक रच दीन्हा। वैद्य अधिक बैठे तो रोग अधिक बढ़ गए।
सुविधा अधिक खोजा तो दुख का कारागार अधिक बढ़ गया। अब तो तुमको पैदल चलना हो 10 किलोमीटर तो फिर तो थकान आएगी, नहीं चल पाओगे, परेशानियां आती है। तो मन बहुत कुछ करता है, इसलिए साहब कहते हैं कि मन के कहे पर कभी चलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवता नहीं है साधु कोई एक। और मन भी कम नहीं है, मन मतंग माने नहीं। तुम सोचते हो कि समझ कर चलूंगा, तो कहते कि मन मतंग माने नहीं, चले सुरति के साथ। तुम्हारे समझ में भी वो मन घुसा रहता है, ख्याल रखना। उसमें भी एक चालबाजी करता, चालाकी करता, अपने को बचाता है उसमें। ये मन अपने को बचा के रखता थोड़ा, कि कुछ ऐसा चले कि हम बचे। कहते मन मतंग माने नहीं, चले सुरति के साथ, तुम्हारे ख्याल के साथ में मन जाता है। महावत बेचारा क्या करे, अंकुश नाही हाथ। कहते कि उसकी अंकुश, उसको कंट्रोल करने वाला तुम्हारे पास अंकुश नहीं है। तुम्हारी समझ बाद में आती है, जब कुछ हो जाता है घटना तब। पहले तुम्हारी समझ नहीं आती। पहले तुम्हारी जिस दिन समझ आ गई, उस दिन समझ लेना कि कुछ तुम समझ गए हो। जिस दिन पहले समझ आने लगे, तो उस दिन तुम भी समझना कि हम भी कुछ समझ गए हैं। और जिस दिन घटना घट जाने पर समझ आए, तो सोच लेना कि अभी तक मुझे समझ हुआ नहीं। क्योंकि घट जाने पर तो सब पछताता है, नहीं? लास्ट में जब हार भाग जाता है तो पश्चाताप करता है, तो मन पछते हैं, अवसर बीते। लेकिन समझ आगे आ गई तो घटने से वो पहले हमारी बचाव हो गई। इसलिए साहब कहते कि मन मतंग माने नहीं, चले सुरति के साथ। महावत बिचारा क्या करे, अंकुश नाई हाथ। तो मन भी अनेक नाना तरह के हमें समझ भी देता है, और मन की समझ से हम भी समझने लगते हैं कि हम भी खूब समझदार हो गए हैं। इसलिए जीवन में सदा हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, और मन अगर कुछ कहता है तो उस पर हमें कई बार विचार करना चाहिए। क्योंकि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। इसलिए सदा हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर, निरख परख कर कदम आगे बढ़ाना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की जय साहिब। चलिए आप लोग एक छोटा सा भजन गा लीजिए। बाहु गुरु शरण पड़े की लाज, बाहु गुरु शरण पड़े की लाज, बाहु गुरु शरण पड़े की लाज, बाहु गुरु बाहु गुरु शरण पड़े की लाज, बाहु गुरु शरण पड़े की लाज। श्रीपति जन्म दिहले यही भाव सागर, श्रीपति जन्म दिहले पति जन्म दिहले यही भव सागर, श्रीपति जन्म दिहले यही भव सागर, परलो विषम जंजाल, निबाहो गुरु शरण पड़े की
लाज परलो विषम जन जाल निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज परलो विषम जन जाल निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज पति जन्म दिहले यही भव सागर परलो विषम जन जाल श्रीपति जन्म दिहले यही भव सागर परलो विषम जन जाल श्रीपति जन्म दिहले यही भव सागर परलो विषम जन जाल श्रीपति जन्म दिहले यही भव सागर परलो विषम जन जाल निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज बाहु गुरु शरण पड़े की लाज थाकल तन मन थाकल भुज बल थाकल तन मन सिर झपटे बाज निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज सिर झपटे बाज निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज कल तन मन थाकल भुज बल मोहि सिर झपटे बाज थाकल तन मन थाकल भुज बल मोहि सिर झपटे बाज तन मन थाकल भुज बल मोहि सिर झपटे बाज थाकल तन मन थाकल भुज बल मोहि सिर झपटे बाज निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज बाहु गुरु शरण पड़े की लाज यही हवे हित बंधु ओही अनहित भइले जही हवे हित बंधु निभाओ गुरु शरण पड़े की लाज हवे हित बंधु सोही अनहित भइले तोहि बिन परल काज
बंधु सोइया नहीं भइले तोहि बिन परलय काज जे